नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। चीन ने अपना एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत को डराने की कोशिश की है। इस वीडियो में क्या है, पहले यह समझ लीजिए। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चीन रॉकेट लॉन्चर से पहाड़ियों को तबाह कर रहा है, टैंकों से हमले कर रहा है, ड्रोन के जरिए अपने जो टारगेट्स हैं उनको बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा चीन की आर्मी एक स्पेशल वेपन के साथ दिखाई दी है जो हूबहू बोफोर्स जैसा दिखाई देता है। अब इस वीडियो का मतलब क्या है? देखिए, एक तरफ चीन भारत के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात करता है, डीएस्केलेशन की बात करता है। वो कहता है कि सीमा पे हम जंग नहीं चाहते, भारत बातचीत के रास्ते इस पूरे मामले का हल निकाल सकता है। लेकिन इसके उलट वो ऐसा कोई भी काम करता दिखाई नहीं देता। अब भारत ने चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो का जवाब दिया है एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करके। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन की हवा खराब है, वो डरा हुआ है, क्योंकि जो ये सुपरसोनिक मिसाइल है ये साउंड की रफ्तार से भी 3 गुना ज्यादा तेजी से सफर करती है। इसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर है। और साउथ चाइना सी में जिस तरह की स्ट्रेटेजी इस वक्त बन रही है, जिस तरह के जंगी हालात इस वक्त बन रहे हैं, इस ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इसके अलावा चीन के मुखपत्र, चीन का जो भोपू हम कहते हैं, चीन का जो मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत ताइवान के मामले में बोलना छोड़ दे। अगर भारत ऐसा करता है तो चीन अरुणाचल प्रदेश में जो अलगाववादी नेता हैं, अलगाववादी गुट है, जो आतंकवादी हैं, उनका समर्थन करेगा ताकि अरुणाचल प्रदेश में शांति बहाली की प्रक्रिया को रोका जा सके। इस बात का दो तरह से मतलब समझिएगा, क्योंकि अमेरिका भारत के रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। ताइवान को खुद चाइना, ताइवान को भारत का समर्थन है, ताइवान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। और जो चीन है वो ताइवान को अपनी जागीर, अपनी बपौती समझता है। चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात के दावे करता रहा है कि जो ताइवान है वो उसके इलाके में आता है, उसकी सामरिक जो शक्ति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन ताइवान ने भी दो टूक कह दिया है कि ताइवान एक फ्री मुल्क है, एक फ्री कंट्री है। और उसको चीन भले इस बात का दावा करता हो कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब समझिए, भारत अमेरिका के साथ है और अमेरिका ने इस बात का ढिंढोरा पीटा, इस बात का वादा किया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि वो ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार देगा, फाइटर जेट देगा, ताकि वो चीन से मुकाबला कर सके। और भारत भी अमेरिका के सुर में सुर मिला के चीन की मुखालफत कर रहा है, चीन का विरोध कर रहा है ताइवान के मसले पे। तो चीन को और कुछ समझ में नहीं आया। चीन ने कहा कि अगर आप ताइवान पे बोलेंगे तो हम अरुणाचल में आपके खिलाफ स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे और आपको जो शांति बहाली की प्रक्रिया है उसको रोकेंगे। एक टर्म है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अगर आप 40 साल 50 साल पहले इतिहास में जाएं तो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर। कई बार होता है कि मुल्क जंग नहीं करते, लेकिन हालात ऐसे बना देते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इस तरह की बनती है कि बिना जंग किए भी मुल्क कई जंग हार गए हैं। तो चाइना भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। वो लगातार वीडियो जारी करता है, उसकी मीडिया में लगातार बयान आते हैं और वो धमकाता रहता है भारत को, ताकि साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर की टैक्टिस है, चीन चाहता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मुफ्तला रहे भारत के साथ, ताकि भारत उसके खिलाफ मुखर होकर ना बोल पाए। लेकिन चीन की कथनी और करनी में जो फर्क है, भारत इसे बेहतर तरीके से समझता है। ये 1962 का भारत नहीं है जब चीन ने भारत के खिलाफ चढ़ाई करके उसको लद्दाख में हराया था। अब ये भारत 2020 का भारत है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, अच्छे ब्रेन्स हैं। तो वो चीन को उसी की भाषा में माकूल तरीके से जवाब दे सकता है। और भारत ने भी बिल्कुल तैयारी कर ली है। LAC पर 14 महीने का रसद हथियार पहुंचाए जा चुके हैं, क्योंकि चीन खुफिया सूत्रों से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से यह खबर आई थी कि इस बार ठंड के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में, चीन कुछ बड़ी कार्रवाई LAC पर कर सकता है और भारत भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर, जहां मैं आज इसी खबर की पड़ताल करने वाला हूं कि किस तरह से चीन भारत के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है और इसका कितना फायदा, कितना नफा, कितना नुकसान भारत को हो सकता है। मेरे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके पास कोई मशवरा, कोई सुझाव, कोई आइडिया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे बता सकते हैं। मेरा हैंडल जॉर्नो अमित सिंह है, इसी नाम से मैं तीनों प्लेटफॉर्म पे पाया जाता हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यूज व्यूज एंड एनालिसिस, उसको सब्सक्राइब करिए। हर रोज मैं एक नया वीडियो डालता हूं जिसमें इन खबरों की तमाम बारीक पड़ताल होती है। अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक बड़ी बहस, एक बड़ी खबर, एक नए एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।